हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार अपने YouTube चैनल अर्णव ग्रुप एंड फाउंडेशन में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें और नए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि मैंने पहले की क्लास में ये डिस्कस किया था, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस। आज जो डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मेलिंग के बारे में सीखेंगे कि मेलिंग्स क्या होते हैं। मेलिंग्स ऑप्शंस में हम लोग जाकर मेलिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि मैं अभी मेलिंग्स पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो सामने ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं वो इन्वेलप, लेबल, स्टार्ट मेल और मर्ज, सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट। तो ये आपको मिल रहे हैं 4 ऑप्शंस। तो इसमें करना क्या है, इन्वेलप पे अगर आप क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सामने एक नई छोटी सी विंडो खुल रही है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे कर्सर पे, यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शंस लिख रहे हैं ये कि हम लोग यहाँ पर ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ देखेंगे। डिलीवरी एड्रेस हम लोग किसी को मेल, मान लीजिए हम एक वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं पहले से और मैं चाहता हूं कि मेल से ही डिलीवर कर दे, यहाँ मतलब हम अपने एमएस वर्ड के थ्रू ही डिलीवर करें किसी को, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो इन्वेलप हम उसमें बनाते हैं, मेल को जिस तरह से हम लोग सजाते हैं अपने जीमेल पे जाकर के, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर सारा चीज पहले ही कंटेंट डाल करके रखेंगे। डिलीवर टू, हम लोग वो ये मेल किसको डिलीवर करना है, वहां डिलीवर एड्रेस होगा। रिटर्न एड्रेस, जैसे कि आप लोग देखते होंगे टू और फ्रॉम का बात होता है, तो टू आप अपना डालिए कि किनको भेज रहे हैं, फ्रॉम में अपना एड्रेस डालिए और यहाँ पर जैसे ही ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे तो वहां पर ऐड हो जाएगा। और ई पोस्ट प्रॉपर्टीज में जैसे ही घुसेंगे तो वहां पे यस का ऑप्शन पूछेगा, आप यस करेंगे डालने के बाद तो वो ऑटोमेटिकली मेल में अटैच हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमारा ऑटोमेटिकली इंटरनेट का कनेक्शन खुल चुका है। तो ये ऑप्शंस हमारे इन्वेलप ऑप्शंस में आते हैं। इन्वेलप में एक चीज और भी ध्यान देंगे कि लेबल एक ऑप्शन है। लेबल दैट मींस हो गया कि आप फुल पेज सेम लेबल रखना चाहते हैं, यानी कि एड्रेस जो वो पूरा पेज में रखना चाहते हैं या सिंगल लेबल में रखना चाहते हैं। अगर आप सिंगल लेबल में रखना चाहते हैं तो कितने रो कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रो और कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें रो और कॉलम्स बढ़ानी है तो आप यहाँ से 5 कर सकते हैं और कॉलम्स जितने रखने हैं, मान लीजिए 4 कॉलम्स रखने हैं तो 4 यहाँ पर कॉलम्स कर दिए। 4 कॉलम्स करने के बाद यहाँ पर फिर वही चीजें हैं कि आप ई पोस्ट जैसे ही करेंगे तो ये फिर आपका मेल में चला जाएगा, मतलब इंटरनेट पे कनेक्टिविटी हो जाएगा आपके मेल के साथ। देखिए वापस से वहीं पर मांगा roffice.microsoft.com, आप यहाँ पर जाकर के फिर वहां से माइक्रोसॉफ्ट में आपका अकाउंट है तो वहां से आप अटैच करके इसको भेज सकते हैं। ये हमारे इन्वेलप के एड्रेस में था। अब आते हैं लेबल। लेबल करने का मतलब हो गया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो इन्वेलप में ही दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। लेबल और इन्वेलप दोनों एक ही चीज है, वो एक ही दोनों चीजों का कंटेंट है। अब आते हैं स्टार्ट मेल और मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर सिंपल सा बात है, आपको लेटर्स मिलेंगे, ईमेल मैसेज मिलेंगे, इन्वेलप्स, लेबल्स और डिक्शनरी। मैं 2 चीजों का पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इन्वेलप, लेबल्स का पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अभी ईमेल मैसेज, आप किसी को मेल मैसेज कर रहे हैं तो आपका लिखा हुआ जो फॉन्ट है वो लेटर में होना चाहिए, पहला तो। दूसरा, आप ईमेल मैसेज जैसे ही करेंगे तो वो पिक्चर्स देखिए, ईमेल का जो भी डायलॉग बॉक्स होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा सामने खुल करके आ गया। लेकिन हम अगर लेटर करते हैं तो हम लोग लेटर साइज में ही रखेंगे। तो आप बेसिकली किसी को भी मेल कीजिए, वो लेटर साइज में हो या तो नॉर्मल वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में कीजिए, क्योंकि आप वर्ड से कर रहे हैं, ये जीमेल से आप नहीं कर रहे हैं, वो वर्ड से कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर नीचे देखिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है, आप ऐसे ही क्लिक करेंगे आपका एक विजार्ड आएगा। देखिए यहाँ पर सामने में राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, मेल मर्ज का ऑप्शन खुल गया। आप लेटर में रखना चाहते हैं, ईमेल बाय मैसेज करना चाहते हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्लिक नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेटर में रखना चाहते हैं फिर क्लिक, मतलब हर एक चीज को जनरेट आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कॉन्फ़िगर वो समझिए एक तरफ से हम लोग मेल मर्ज में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। ये बेसिकली इससे होता है स्टार्ट मेल से। अब आते हैं सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट। सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आप रिसेप्शनिस्ट, मतलब आप जो भी चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी चीज को यहाँ पर लिख रखे हैं, हम लोग को पास मेल आता है तो मेल जो भी आएगा तो आप यहाँ पर शो करेगा वो कि आपका टाइटल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, एड्रेस लाइन क्या है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने किसी को मेल किया तो वो मेल उधर से कुछ रिप्लाई भी आएगा तो हम लोग यहाँ पर रिसीव करेंगे उस मेल को।
तो आपको यहाँ पर न्यू एड्रेस लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट अगर आप पहले से कर रखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखे हैं तो आप न्यू एंट्री कर सकते हैं। न्यू एंट्री में जाकर के आप अपना नाम डालिए, मान लीजिए नाम कुछ भी, सपोज दैट मैं एक सुनील ले लेता हूं, सुनील नाम का एक बंदा है और उसका टाइटल सुनील है, फर्स्ट नेम कुमार है, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल, लास्ट नेम गुप्ता है, सपोज दैट। अब यहां से हम लोग कंपनी नेम, उसका कंपनी नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, हम लोग एक लिस्ट यहां से जनरेट कर सकते हैं और जब भी हम मेल मर्ज में जाए तो डायरेक्टली हम यहां से उस बंदे का नाम और एड्रेस को उठा करके हम मेल मर्ज में ले सकते हैं और वहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर फाइंड, अगर नहीं आपको पता है तो आप फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहीं लिख रखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स बना रखा है या कोई एक्सेल शीट बनाकर रखे हैं तो आप वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। बंदा का यहाँ नाम लिखिए, SUNIL सुनील करेंगे, ऑल फील्ड्स करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो आप फाइंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, देखिए मेरे पास तो है नहीं, रहेगा तो आपकी लिस्ट में दिख जाएगा, या तो आप बगल में अगर यहाँ कहीं लिख रखे होंगे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। डेटा एंट्री, आप इसमें डेटा एंट्री हमने जो अभी किया वो डिलीट एंट्री कर सकते थे, तो हम लोग वहां से डिलीट कर दिए। अभी कस्टमाइज कॉलम्स, हम लोग कॉलम्स में अब देखिए कितने कॉलम्स हम लोग बना सकते हैं। कस्टमाइज में जैसे ही क्लिक करते हैं तो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कंट्री, रीजन और होम, फोन, वर्क एंड ईमेल एड्रेस। दैट मींस देखिए ये न्यू एड्रेस लिस्ट कहने का मतलब हो गया कि आप एक कंपनी क्रिएट जब भी कर रहे हैं तो उसका पूरा ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और बेसिकली हम लोग यहाँ से डेटा एंट्री समझ लीजिए एक तरफ से हम लोग यहाँ से न्यू एंट्री करके कर सकते हैं। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2, इसको स्क्रॉल करेंगे, लाइन 1 हो गया, लाइन 2 देखिए, लाइन 2 आ गया, सिटी आ गया, लाइन 2 सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री और होम, वर्क, फोन आप यहां सबसे ले सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं भी चाहते हैं, सपोज दैट आप चाहते हैं कि यहां से एक चीज डिलीट कर दें, इतना नहीं चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहां डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां से वो चीजें हट जाएंगी। या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं और तो आप ऐड पे क्लिक कीजिए और मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हमने एक लोगो बोलकर कुछ मैंने ऐड कर दिया कि कंपनी लोगो चाहिए होगा अपने को, तो लोगो करके ओके क्या, देखिए लोगो यहाँ पर ऐड हो गया नीचे में। तो हम लोग यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मूव अप करने का मतलब ये हम ऊपर में भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। मूव डाउन कहाँ होना चाहिए अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए और अपना एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं आप कंपनी के हिसाब से। बेसिकली ये मेल मर्ज में हम लोग करते हैं। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग पहले से अगर लिस्ट बनाकर रखे हैं तो वो लिस्ट आपके सामने खुलेंगे। दैट मींस यहाँ सेव होगा, आप यहाँ से ओपन करेंगे वो लिस्ट सामने आपको आ जाएंगे। मतलब पुरानी जो पहले बना रखा है हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट बना रखा है तो आप वहां से निकाल सकते हैं। या तो आप सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके पास आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करके रखे हैं, आउटलुक हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं मेल के साथ, अपने ईमेल आईडी के साथ हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आउटलुक कॉन्फ़िगर के लिए मांगेगा, उसका प्रोफाइल नाम मांगेगा, आप वहां पे डालें और ओके करेंगे तो वो अगर आपके ईमेल में होगा तो वहां से वो उठा लेगा। तो बेसिकली मेलिंग में इतना ही था। अब चलते हैं मेल रिव्यू में। रिव्यू में क्या करना है, देखिए रिव्यू ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप स्पेलिंग ग्रामर, सबसे पहले ऑप्शंस आपको रिव्यू में मिलेगा, स्पेलिंग ग्रामर, रिसर्च, थेसिस और ट्रांसलेट, स्क्रीन टिप्स, सेट लैंग्वेज और वर्ड काउंट, न्यू डॉक्यूमेंट, ट्रैक चेंज, बैलेंस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कंपेयर और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले स्पेलिंग, हम लोग स्पेलिंग में क्या करते हैं, आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए मान लो आप कुछ लिखते हैं, सपोज दैट सैंडल, ऐसे NDLE और आपको लगता है कि ये स्पेलिंग गलत है, ऑलवेज गलत है ही, तो आप स्पेलिंग ग्रामर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए इस नाम का 2-4 ऑप्शन यहाँ सामने मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई सही है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप वहां से चेंज करेंगे, देखिए हमारा वहां फॉन्ट चेंज हो जाएगा। मैंने LE लगाया था, अभी AL आया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मतलब भी क्या होता है तो आपको वो भी पता चल जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिए वापस से, सैंडल, यस, ग्रामर चेक कंप्लीट। यदि आप समझिए कि अब मैं फिर से एक बार और लिखता हूं, SANDLE, अब मुझे इसका बारे में पता नहीं है कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है, तो आप यहां से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, स्पेलिंग ग्रामर में जाइए, आप यहां से ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं, जो लेना होगा ले सकता है। इंग्लिश को आप हिंदी में आप अपने तरीके से यहां से चेंज कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली हम लोग स्पेलिंग चेक करने के लिए है। यहाँ पर लिखा भी है स्पेलिंग एंड ग्रामर, हम लोग स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और जैसे ही आप यहाँ से कोई दूसरा शब्द उठाते हैं और चेंज ऑल करेंगे तो जहां जहां सैंडल होगा वहां ये नाम देखिए ऑटोमेटिकली ग्रीन कर दिया और यहाँ चेंज कर दिया। तो आप आते हैं रिसर्च। रिसर्च में बेसिकली कोई ऑप्शन है नहीं, हम लोग सैंडल के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, सैंडल क्या है। तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो सामने अपने राइट साइड में देखिए कि एक खुला हुआ है। हमने यहाँ रिसर्च पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन अभी आउट है, अभी क्लिक किया, अभी ये आया। अब क्या है कि यहाँ से बुक से अगर सैंडल के बारे में जानना है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानना है, फ्रेंच लैंग्वेज में जानना है या ट्रांसलेट करना है तो आप दोनों चीजें यहाँ कर सकते हैं। और जैसे ही करेंगे आप हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हैं आपको इसका ऑप्शंस भी यहाँ से दिखेंगे। यस, ठीक है, तो ये यहाँ से कर सकते थे। अब सपोज दैट कि मान लीजिए हम एक यहाँ पर अभी नेट पे चला गया, जो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया, तो अभी नेट से हमारा सिस्टम कनेक्ट है नहीं। अब क्या है कि मैं एक चीज और आपको बता दूं, ध्यान देंगे कि आप वहां पर ए के पास ऑप्शंस देखिए कि एबीसी का एक ऑप्शंस दिया हुआ है, तो उसमें भी हम लोग जाकर काम कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ ध्यान देंगे ट्रांसलेट दैट मींस हम लोग किसी चीज का ट्रांसलेशन भी अगर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ट्रांसलेशन आप अपने खुद से ही टाइप कर लीजिए कोई भी लैंग्वेज में, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसके बारे में सबको पता होगा कि राम का मतलब क्या है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहे हैं कि आप लोग को दिखे अच्छे से। राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे पता नहीं है कि इसका हिंदी क्या होता है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि आप इसका हिंदी पता लगा सकते हैं। आप उस समय ट्रांसलेट पे सेलेक्ट करके ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास फिर ऑप्शन आ गया कि आप इसको ट्रांसलेट किस भाषा में करना चाहते हैं। तो हम लोग भाषा भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी की जगह पर इंडोनेशियन और इटालियन, जापानीज, कनाडा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो मुझे हिंदी में करना है तो मैं हिंदी में करूंगा, और जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ यस का ऑप्शन आएगा, आप यस कीजिए। यस करने के थोड़ी देर बाद ये आपका जो इसका स्पेलिंग है, मतलब हमने जो लिख रखा है उसका हिंदी आपको मिल जाएगा कि राम का मतलब क्या है, राम एक अच्छा लड़का है वाकई में या नहीं है। ये रहा नो, अगर मान लो नो कर दिया, नो ट्रांसलेट ऑप्शन। अगर नहीं होता है तो आप ट्रांसलेट ऑप्शंस में जाकर के भी वहां से चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको वर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग बेसिकली चेक कर सकते हैं कि हम लोग राम के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग, तो वो चीजें यहां से दिखनी चाहिए थी। अभी सर्च कर रहा है, थोड़ा टाइम टेकन है। देखिए यहाँ पर सामने नीचे आ गया, राम एक अच्छा लड़का है। मैंने जैसे यहाँ पर सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर हिंदी में आ गया कि राम एक अच्छा लड़का है। आप इंसर्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पर वो राम एक अच्छा लड़का आ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब हम ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। मुझे अगर पता नहीं है कि किसी मीनिंग्स का मतलब क्या है, अगर मान लो कि अभी मैंने करके दिखाया, फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ कि राम इज द बैड बॉय, सपोज दैट बैड बॉय, रियली बैड बॉय। अब ये ऑप्शन को मैंने ले लिया। अब इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से ऑप्शन पूछेगा, तो थोड़ा टाइम टेकन होगा लेकिन ऑप्शन दिखाएगा, 100% दिखाएगा। यस, नो रिजल्ट, नो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। देखिए राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर आ गया राम एक बिस्तर लड़का है, मतलब हमने कहीं कुछ गलत लिख रखा है वहां पर, तो वो भी बताएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सर्च करके हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से हिंदी को मैंने सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट ऑप्शंस पे जाकर के नो, ट्रांसलेट ऑप्शंस पे जाकर के ऑप्शंस पे जैसे ही गए वहां से हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ट्रांसलेट यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा ग्रामर क्या है और क्या बता रहा है, ठीक है। अभी हमारा ग्रामर, इसको मैंने सेलेक्ट किया ही नहीं, सॉरी,
मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूं और या यहां पर टाइप कर दो, गुड की जगह बैड टाइप कर दो, राम इज ए बैड बॉय, राम इज ए बैड बॉय हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया, सर्चिंग कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर राम एक बिस्तर लड़का है, हम लोग बैड का BED कर दिया है इसलिए सॉरी बैड यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे राम एक बुरा लड़का है आ गया सामने। अब जैसे इंसर्ट करेंगे आप तो राम एक बुरा लड़का है, राम इज ए बैड बॉय, तो हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक्चुअली ऑप्शंस यहाँ पर हैं, आपको कॉपी पेस्ट कर दीजिए या तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। चलिए अब अगले ऑप्शंस में चलते हैं। ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट, दैट मीन्स वही चीजें हैं कि हम लोग किस भाषा में ट्रांसलेशन इसको कर सकते हैं। अरेबिक में करना है अरेबिक में कीजिए, इंग्लिश में करना है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश और स्पेन, जिस भाषा में आप करना है। तो हम लोग यहाँ ट्रांसलेशन का स्क्रीन टिप दिया हुआ है कि हम लोग किस भाषा में बेसिकली इस चीज को कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज, आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक किया हम लोग जो भी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती, जापानीज आती, तो आप यहाँ से जापानीज का लैंग्वेज ले सकते हैं, तो पूरा वर्ड जापानीज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको जापानीज में ही काम करना पड़ेगा। मैं इसको करूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं फिर अगला ऑप्शन होगा क्या। ठीक है, वर्ड काउंट, वर्ड काउंट में जैसे जाते हमने अभी तक इस जगह पर कितने वर्ड्स को टाइप कर रखा है आप देखिए। यहाँ पर पेज 1 में एक वर्ड 14 कैरेक्टर, नो स्पेस 46 कैरेक्टर्स विद स्पेस 57, पैराग्राफ 3 और लाइन 4, मतलब इतने सारे वर्ड्स को मैंने अभी टाइप कर लिया। एक्चुअल वर्ड कितना है और एक पूरी तरह से सेंटेंस कितना है और एक पूरा शब्द कितने बने हैं तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। पेज आप समझते हैं कितना पेज है, एक पेज है, वर्ड कितना है 14 वर्ड हमने टाइप कर रखा है, उसमें कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं 46 हुए हैं, कैरेक्टर्स विद स्पेस कितने हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 57 और पैराग्राफ्स कितने हैं 3 और लाइंस कितने यूज हुए 4। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से ये चीज पता कर सकते थे। न्यू कमेंट में जैसे ही जाते हैं तो देखिए न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप कमेंट, यहाँ से हम लोग कमेंट का बॉक्स बना सकते हैं कि बॉय के बारे में क्या कमेंट बनाना है। तो कमेंट 1, तो बॉय, मान लो बॉय के बारे में कमेंट अगर बनाना है कि इज अ नॉट गुड, बॉय इज अ नॉट गुड, तो हम लोग एक कमेंट बनाते हैं। यहाँ से जैसे इंटर करेंगे नेक्स्ट आएंगे, हम लोग हमेशा एक कमेंट बनाने के लिए न्यू कमेंट में हम लोग कमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं कि अगर किसी के ऊपर राम के ऊपर बनाना है तो राम के ऊपर अगर न्यू कमेंट करेंगे तो देखिए राम के बारे में न्यू कमेंट पूछेगा, क्या रखना है नहीं रखना है कमेंट में आप अपने हिसाब से लिख लीजिए यहाँ पर, और कमेंट 1 2 3 क्या डालना है आपने कमेंट में यहाँ पर भर सकते हैं। डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भी कमेंट को कर सकते हैं आप, प्रीवियस देखना चाहेंगे तो प्रीवियस कर सकते हैं कि प्रीवियस मेरा क्या था, और नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपको नेट सर्चिंग में जाएगा और क्या करना है। अब आते हैं ट्रैक चेंज। मान लीजिए मुझे ट्रैक चेंज करना है कि ट्रैक चेंज करके क्या करना होगा। ट्रैक चेंज में एक ऑप्शन देखिएगा, ट्रैक चेंज में जैसे जाएंगे यहाँ कुछ नहीं मिला, आप ट्रैक चेंज ऑप्शन से क्लिक करते हैं कि हम लोग ट्रैक चेंज होता क्या। उससे पहले आपको अक्षरों को सेलेक्ट करके रखना होगा। आप जैसे ही ट्रैक चेंज के ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से आपको यहाँ बेसिकली कोई ज्यादा काम नहीं होता है, हम लोग आउटलाइन बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बोल्ड, हम लोग लिखे हुए अक्षरों को चेंज कर सकते हैं। कलर के जगह पर हम लोग मान लो ये कलर रख लिया, कुछ और कलर को यहाँ डाल दिया, येलो के जगह पर रेड कर दिया, इस टाइप से कलर यहाँ लिखे हुए तरीके को चेंज करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने देखिए डिलीटेशन लिखा हुआ, जो लिखा हुआ चीज है वो डिलीट होगा और इसके हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करना चाहिए, स्ट्राइक कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। चेंज में जाकर के आउटसाइड बॉर्डर अगर लगाना चाहते हैं या राइट साइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सपोज दैट राइट साइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं, राइट साइड बॉर्डर ले लिए। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है फिगर में कि आपके राइट साइड में बॉर्डर आएगा। अगर लेफ्ट साइड बॉर्डर करना चाहते हैं लेफ्ट साइड कीजिए, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड बॉर्डर यहाँ दिखा रहा भी है। आप कमेंट में कौन सा कलर को यूज करना चाहते हैं, सपोज दैट कमेंट्स में मैं कोई ग्रीन को ले लिया, ये कर लिया, और जैसे ही ओके करेंगे तो वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर अप्लीकेबल हो गया हमारा ये कमेंट्स, यहाँ पर आपका बॉर्डर्स, और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सारे ग्रीन में कवर हो गए। ध्यान दिए। अब चलते हैं बलून्स। बलून्स में बेसिकली यहाँ कुछ वैसा काम नहीं है, हम लोग बलून्स को फिट करते हैं। जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा शो रिवीजन इन बलून। हम लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे क्लिक करके, और एक चीज को, किसी एक चीज को रिटर्न रिपीट करना है तो अगर शो ऑल रिवीजन इनलाइन करेंगे तो ये पूरे लाइन को रिवीजन करेगा बार बार। देखिए यहाँ पर मार्क कर दिया,
ठीक है, राम को अब बार बार एक एक करके मतलब बार बार रिवर्ट करेगा, रिवर्ट करते रहेगा। ये बलून हम लोग खुद से सेट करते हैं। अब आते हैं फाइनल शो मेकिंग, मतलब फाइनल अगर हो चुका है तो फाइनल कीजिए, या मार्कअप करना है तो फाइनल मार्कअप कर सकते हैं, ओरिजिनल शोइंग मार्कअप करना है तो उस पर भी कर सकते हैं, या ओरिजिनल जो है हम लोग उस पर काम करेंगे। ओरिजिनल मेरा पहले ये था, और उसके बाद देखिए ओरिजिनल शो के बाद हम लोग जो पहले कर रखे थे ये था, इससे पहले ओरिजिनल शोइंग हम लोग मेकअप इसके ऊपर किए थे, मार्कअप किए थे, और उसके बाद फाइनल भी इसी को माने थे, और उसके बाद हम लोग फाइनल शो मार्कअप ये किए थे। तो मतलब हम लोग जितना काम किए उस पर हम लोग देख सकते हैं। अभी क्या है, शो मार्कअप वही सेम चीजें हैं कि हमने जो यहाँ पर बताया उसी का टूटा हुआ भाग है, इसमें सारा चीज वही मिलेगा। रिव्यू पैन, रिव्यू पैन दैट मींस आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक पैन क्रिएट करते हैं। पैन पे जैसे ही क्लिक करेंगे साइड में कमेंट 1 आरके सिंह, अब यहाँ पर क्या है, अपना यूजर है जो आरके सिंह उसका नाम है, तो अब कमेंट कौन कर रहा है, नाम अगर चेंज करना चाहेंगे तो नाम भी चेंज कर देंगे। कमेंट 1 में कौन आ रहा है तो वो भी चेंज करना है, आप वो भी कर सकते हैं। कमेंट 2 में भी कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर चेंज, अगर हेडर और फुटर में कुछ चेंजेस करना है, हेडर मतलब हेड, फुटर मतलब पैर, लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमने क्या बता रहे हैं उस हेडर पे। और अभी तो कुछ है नहीं, टेक्स्ट में चेंजेस कुछ है करना है तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में चेंजेस कर सकते हैं। और हेडर एंड फुटर बॉक्स चेंजेस, हम लोग हेडर और फुटर दोनों बॉक्स को चेंज भी कर सकते हैं बेसिकली, तो आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फुट नोट अगर बात किया जाए, फुट नोट का मतलब हो गया कि पैर हम लोग कुछ नोट अगर एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने रेफरेंस में कल बताया था आपको फुट नोट और इन नोट के बारे में, और ये हेडर और फुटर के बारे में मैंने आपको पेज लेआउट में बताया था और इंसर्ट में भी बताया था, तो आप ये चीजें यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये फुट नोट और इन नोट को भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए एक्सेप्ट एंड मूव द नेक्स्ट, हम जैसे ही क्लिक करते हैं एक्सेप्ट और मूव द नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा कि जो पहले से रखा हुआ चीज है, एक्सेप्ट मतलब अगर आपको कोई मेल कर रहा है तो हम उसके मेल को एक्सेप्ट करेंगे, तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट मतलब अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो रिजेक्ट एंड मूव द नेक्स्ट, हम उसको रिजेक्ट करके मूव कहीं करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वहां देखिए सामने एक ऑप्शन खुला है, आप कहां मूव कराना चाहते हैं वहां पर नाम लिखिए, टाइप कीजिए, यहाँ पर जो भी है टाइप कीजिए और उसको वहां पर नेक्स्ट करवा दीजिए, कहां से क्या नेक्स्ट कराना है। प्रीवियस वही चीजें जो हमने पहले रिपीट कर रखा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट में जा सकते हैं आगे की ओर, आगे हम लोग को क्या करना है। और कंपेयर, कंपेयर करेंगे तो यहां ध्यान दीजिए, कंपेयर में कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट लीगल ब्लैक लाइन, हम लोग अगर लीगल और इलीगल, हम लोग देखिए डॉक्यूमेंट दो प्रकार का होता है, लीगल और इलीगल, हम लोग ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान कर सकते हैं। तो आपके पास जब भी कोई चीज आ रहा है मेल के थ्रू तो आपको वहां पता चल जाएगा वो लीगल है इनलीगल है। मान लो एक MS DOS है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 है, यहाँ पर डाल दिया और इसको रिवाइज डॉक्यूमेंट में डाल दिया कुछ और। ठीक है, अब लीगल में यहाँ कुछ हम लोग टाइप करेंगे और लेवल में कुछ और टाइप करेंगे, तो इससे पहचान होगा कि मेरा लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन है और इलीगल डॉक्यूमेंट्स कौन है। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो यहाँ सामने आ जाएगा रिवाइज डॉक्यूमेंट, और देखिए यहाँ रिवाइज डॉक्यूमेंट में हम लोग डॉक्यूमेंट 1 और यहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट 1 लेकर के ऑथराइज कौन है, ऑथराइजर कौन है, ऑथराइजर का यहाँ नाम डालिए, यहाँ भी नाम डालिए। जैसे यहाँ डालते हैं सपोज दैट RK सिंह SINGH, ठीक है, RK ये MS वर्ड हम लोग बनाए, अभी हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे ही ओके करेंगे हमारा ऑथराइजेशन हो जाएगा कि हमारा डुप्लीकेट ओरिजिनल क्या है। देखिए सामने आ गया कि हम लोग क्या क्या करना था, सॉरी ये सब मैं पहले बना रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलेंगी इसमें। अब क्या है, आते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि उसको परमिशन दे सकते हैं, फुल राइट और मतलब रीड एंड राइट का परमिशन जो हम लोग देते हैं, किसी प्रकार का चेंजेस कर सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि कोई बंदा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस ना कर पाए तो हम लोग यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस करेंगे, इसको डालेंगे। डालने के बाद हम जैसे यस करेंगे तो हमारा सिस्टम वहां पर जाएगा और वहां पर एक्सेस का कंट्रोलिंग आएगा। तो आप जैसे एक्सेस कंट्रोलिंग करेंगे तो मान लीजिए आ गया विंडोज राइट मैनेजमेंट खुलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यही है कि हमारा नेट पे रहेगा तभी खुलेगा, क्योंकि हम तो किसी को भेज रहे हैं तो हमारा नेट पे है नहीं सिस्टम। तो यहाँ पर राइट्स आएंगे, राइट्स को आप एक्सेस वहां से दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते, अपने हिसाब से हम लोग रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। मैनेज क्रेडेंशियल में अगर आते हैं
तो आप वहां पर वही है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में आपके पास अकाउंट होना चाहिए, आप उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वर्ड के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा, अपने सीट को, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आप ऊपर देखिए रिस्ट्रिक्टेड एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पर देखिए सामने, मान लीजिए इन सभी चीजों को मैंने सेलेक्ट कर रखा या इस फाइल को मैं कहीं पहले सेव कर रखा हूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, तो हमने जितने को सेलेक्ट किया है तो उसमें लिमिट दे दिया। एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन में जैसे जाएंगे ट्रैक नेम यहाँ चेंज करेगा, यहाँ देखिए अलाउ ओनली टाइप और एडिट द डॉक्यूमेंट, अलाउ हम इतना ही दे रहे हैं कि वो टाइप कर सकता है और एडिट कर सकता है, लेकिन जैसे इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल के सामने आएंगे कि आप एडिटिंग का अलाउ उनको परमिशन दे रहे हैं या रीड का परमिशन दे रहे हैं या राइट का परमिशन दे रहे हैं, तो वो सामने दिखेंगे। तो बेसिकली हमारे इस मेलिंग और रिव्यू में इतना सारा पॉइंट था और मैं इसको कवर किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगेन सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।